नमस्ते, मैं हूं मीनाक्षी जोशी। वीडियो और खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ। बाकी है काफ़ी हद तक कोरोना इस टाइम दिल्ली में काबू में है, परंतु मैं फिर भी आपके माध्यम से कहना चाहूँगा कि सभी लोगों को कोरोना अप्रोप्रिएट बिहेवियर का पालन करना चाहिए। मास्क जरूर लगाएं, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें और हाथों को बार-बार धोएं। सरकार ने पार्लियामेंट में ये कहा कि ऑक्सीजन की वजह से किसी की मौत नहीं हुई, ऐसा कोई डिटेल राज्य सरकार और केंद्र शासित प्रदेशों के द्वारा शेयर नहीं किया गया है, रिपोर्ट नहीं किया है राज्यों ने, केंद्र शासित प्रदेशों ने। देखिएगा, अभी थोड़े दिनों बाद ये भी कह देंगे कि कोरोना तो आया ही नहीं, पेंडेमिक तो था ही नहीं। अगर ऑक्सीजन की कमी नहीं थी, ऑक्सीजन से डेथ नहीं हुई, तो बार बार हर रोज दिल्ली के अंदर ही हाई कोर्ट में एक के बाद एक हॉस्पिटल जा रहे थे, रोज कह रहे थे कि भाई लोग ऑक्सीजन की कमी है, ऑक्सीजन की कमी से लोग डेथ हो रही है। आप लोग भी बता रहे थे, रोज रोज नई नई स्टोरीज दिखा रहे थे, टीवी के ऊपर भी, अखबारों के अंदर भी, कि देखिएगा इस अस्पताल के अंदर ऑक्सीजन कम हो गई, इसकी वजह से डेथ हो गई, यहाँ पर ऑक्सीजन खत्म हो गई, इसकी वजह से देखो इतने लोगों की मृत्यु हुई। ये बिल्कुल असत्य है, गलत बात है। दिल्ली के अंदर भी और देश के अंदर भी बहुत जगह पर ऑक्सीजन की कमी से कहीं डेथ हुई। बहुत ही दुखद था, बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण था, ऐसा नहीं होना चाहिए था। दिल्ली के अंदर हमने एक कमेटी बनाई थी, ऑक्सीजन के लिए ऑडिट कमेटी बनाई थी कि जो भी ऑक्सीजन की वजह से डेथ हो जाए तो उसको 5 लाख तक का कंपनसेशन देने के लिए कमेटी बनाई थी, जिसको कि और इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं गंगाराम हॉस्पिटल के चेयरमैन डॉक्टर सौमित्र रावत हमारे साथ हैं। डॉक्टर रावत, अभी जिस तरह से सत्येंद्र जैन ने कहा कि यह गलत है कि दिल्ली में ऑक्सीजन की कमी से मौत नहीं हुई है, लेकिन जो एक टीम का गठन किया गया था ऑडिट कमेटी, क्या ऑडिट कमेटी यह तय करके भेजती है कि किसी की मौत किस तरह से हुई है, या फिर आप लोगों के पास जो डेटा आता है कि किस वजह से मौत हुई है वो आप सरकार को भेजते हैं, जिसको आगे केंद्र के पास भेजा जाता है? क्या है ये सारा का सारा? आई थिंक ये होता है कि जो हॉस्पिटल में अगर ऑक्सीजन के कारण कमी के कारण डेथ हुई है, तो हॉस्पिटल वालों को जो स्टेट गवर्नमेंट है उनको बताना चाहिए, और फिर स्टेट गवर्नमेंट जो होते हैं वो सेंटर को बताते हैं कि इतनी डेथ हुई है। और मेरे ख्याल से सेंटर ने सारे स्टेट्स को लिखा था कि किन किन लोगों की डेथ ऑक्सीजन की कमी से हुई है। तो स्टेट वालों ने जो रिप्लाई किया होगा सेंटर को, सेंटर ने उसी तरह से अपना नंबर्स बताए हैं। अब वही बात है कि जो हम लोग भी कह रहे हैं नेशनल टास्क फोर्स में कि जो इलेक्ट्रॉनिक वो है कम्युनिकेशन वो ज्यादा होना चाहिए, और जो ऑक्सीजन का कि अगर थर्ड वेव आती है प्रोडक्शन। सर, एक चीज मैं जानना चाहता हूं, आप जो कह रहे हैं कि क्योंकि गंगाराम हॉस्पिटल से भी खबर आई थी कि वहां पर भी करीब 20 से 25 लोगों की शायद जान गई थी, इस तरह के रिपोर्ट्स आए थे उस दौरान अप्रैल के महीने में, तो अगर आपके यहां पर डेथ हुई तो उसके बारे में बताइए, और अगर डेथ हुई है ऑक्सीजन की कमी की वजह से तो आप लोगों ने रिपोर्ट में क्या भेजा? देखिए, मैं चेयरमैन हूं सर्जिकल गैस्ट्रो और लिवर ट्रांसप्लांट का, मुझे इस बारे में कोई आइडिया नहीं है। मेरे ख्याल से अगर कोई ऑक्सीजन की कमी से अगर डेथ होती है तो उसका मतलब जो भी है, मतलब दिस इज अ वेरी अनटूवर्ड इंसिडेंट, उसका जो रिपोर्ट है वो भेजी जाती, क्योंकि क्या होता है कि पहले वो डिस्ट्रिक्ट में जाती है, जिस डिस्ट्रिक्ट में हॉस्पिटल है होता है, उसके बाद स्टेट को जाती है। डॉक्टर सौमित्र, अगर मैं सीधे सीधे लफ्जों में आपसे सवाल करूं, आप अगर बता सकें, आपकी जानकारी में हो, क्या गंगाराम अस्पताल में ऑक्सीजन की कमी की वजह से अप्रैल के महीने में कुछ लोगों की जानें गई थी? देखिए, जैसे कि मैंने बताया है कि मैं मैनेजमेंट कमेटी में नहीं हूं, ना मैं आईसीयू वगैरह देखता हूं। मैं यहां पर सर्जिकल गैस्ट्रोएंट्रोलॉजिस्ट हूं, सर्जन हूं। हमारे जो डिपार्टमेंट में या हमारी यूनिट में या हमारे पूरे डिपार्टमेंट में किसी की भी मौत ऑक्सीजन की कमी से नहीं हुई है। जी सर, अच्छा, आप ये इतना तो हमें समझा सकते हैं कि जो रिपोर्टिंग होती होगी, जो कोविड के केसेस आए होंगे उसमें जो डेथ हुई होगी, और जिस तरह से आपने भी उस वक्त देखा हुआ है कि जिस तरह से ऑक्सीजन की कमी हो रही थी, क्या उसके वजह से आपके हॉस्पिटल में जाने गई? अगर जाने गई हैं तो रिपोर्ट सर क्या भेजी जाती है? बस ये हमको जरा समझाइए टेक्निकलिटी, क्योंकि हम ये समझ नहीं पा रहे हैं कि अगर मौत ऑक्सीजन की वजह से हुई तो फिर आगे रिपोर्ट में वो क्यों नहीं लिखी गई, और अगर लिखी गई तो फिर राज्य सरकार ने उसको केंद्र सरकार को क्यों नहीं भेजा कि ऑक्सीजन की वजह से मौत हुई है?
उसमें यही होता है कि आप ऑडिट करते हैं और आप देखते हैं कि मौत किस वजह से हुई है, और उसके बाद जो आप लिखते हैं डेथ सर्टिफिकेट में, उसमें आप लिखते हैं कि किस वजह से डेथ हुई है। तो उसका बड़ा प्रोसेस है, और ये प्रोसेस जितने भी अच्छे हॉस्पिटल हैं वो फॉलो अप करते हैं। सर, ये ऑक्सीजन ऑडिट कमेटी जो है, क्या वो तय करती है या फिर वो देखती है या वो कंपाइल करती है कि किसकी मौत किस वजह से हुई है, या फिर हॉस्पिटल में जो आप लोग डॉक्टर्स होते हैं वो तय करते हैं? फिर जैसा आप बता रहे हैं कि आपने वहां पर डिस्ट्रिक्ट को भेजा, फिर डिस्ट्रिक्ट ने फिर उसको राज्य सरकार को भेजा, यानी कि जो हेल्थ मिनिस्टर को भेजा। ये नॉर्मल प्रोसेस होता है जब भी कोई अनटूवर्ड्स डेथ होती है जो कि होना नहीं चाहिए है, तो उसको रिपोर्टिंग होती है। अब ये है कि रिपोर्टिंग अभी चल रही है या पूरी हो चुकी है। जैसे आपने कोरोना का डेथ भी देखा था कि बिहार में बाद में सडनली एक डेथ के नंबर काफी बड़े थे जब उन्होंने पूरे डिस्ट्रिक्ट की ऑडिट करी थी। अभी ये हो सकता है ये प्रिलिमिनरी रिपोर्ट हो और बाद में इसका जो फाइनल रिपोर्ट बाद में आए। डॉक्टर सौमित्र, एक चीज और, हालांकि आपने बताया कि आपका जो डिपार्टमेंट है वो थोड़ा अलग है, लेकिन अगर आपकी जानकारी ये हो कि उस वक्त अप्रैल के महीने में जब ऑक्सीजन की क्राइसिस हर तरफ हो रही थी, तो क्या उस वक्त आपके अस्पताल से भी कोई नुमाइंदा जो है उसने अदालत का दरवाजा खटखटाया था? क्योंकि लगातार हम देख रहे थे कि अदालतों में भी अस्पताल जाकर के गुहार लगा रहे थे ऑक्सीजन की कमी की और ऑक्सीजन की आपूर्ति किए जाने की मांग कर रहे थे। देखिए, मुझे उसका आइडिया नहीं है क्योंकि हम अपना डिपार्टमेंट को ही देखते हैं और हम मैनेजमेंट बोर्ड में नहीं है, तो मुझे इसका आइडिया नहीं है क्योंकि मैं मेंबर हूं नेशनल टास्क फोर्स का। तो जितना भी ऑक्सीजन की जो रिकमेंडेशन है वो हम लोगों ने गवर्नमेंट को दे दी है, जिसमें कि प्रोडक्शन, ट्रांसपोर्ट, डिस्ट्रीब्यूशन और जो ऑक्सीजन का यूजेज कितना होगा, कितना आगे की तैयारी करनी होगी, क्योंकि जब कोरोना के नंबर बढ़ते हैं तो ऑब्वियसली ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट बढ़ती है। नॉर्मली जो होता है 200 मैट्रिक टन या 2000 मैट्रिक टन होता है, और जिस समय सेकंड वेव आई थी उस समय 8-10 हजार मैट्रिक टन हो गया था। तो हमने जितनी भी रिकमेंडेशन है वो दे दी है। इसके लिए आप सभी का हम धन्यवाद इसलिए करते हैं क्योंकि सभी डॉक्टर्स ने, हॉस्पिटल्स ने लोगों की मदद की थी। आप लोगों ने जिस तरह से लोगों की सेवा की, कई लोगों की जान बची, लेकिन बदकिस्मती थी कि कई लोग नहीं बच पाए। लेकिन हम उम्मीद करते हैं कि आप लोगों ने जो काम किया है वो थर्ड वेव को भी रोक सके। बहुत बहुत शुक्रिया आप हमारे साथ जुड़े। नमस्ते, मैं हूं मीनाक्षी जोशी। वीडियो और खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।